ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अगिया बैताल महाराज के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज हम अगिया बैताल महाराज का एक बुंदेलखंडी सावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुछ देवी देवताओं के या इष्टों के मंत्र बड़े खतरनाक होते हैं। उन खतरनाक मंत्रों में से एक अगिया बैताल महाराज का मंत्र भी माना जाता है। यह मंत्र यदि हम प्रयोग करते हैं तो हर बड़े से बड़े तांत्रिक की विद्या इनके मंत्र के कारण भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भूत प्रेत, डायन, डाकन साकन, बरम खब्बीस, जिन्नाद, मसान जैसी जो बाधाएं होती हैं, अगिया महाराज के मंत्र से ये समस्त प्रकार की बाधाएं जलकर राख हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं या कोशों दूर भाग जाती हैं। अगिया बैताल महाराज के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। हमारे चैनल पर इस मंत्र को आप दूसरी बार श्रवण कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इनका जो दीपावली के बाद के ये जो दिन होते हैं 11 दिन डिठौनी एकादशी तक, इन्हीं दिनों में इनके मंत्र को सिद्ध करने का विधान है। इसीलिए यह वीडियो हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि जब अगिया बैताल महाराज की आप साधना कर लेते हैं या कहा जाए किसी भी बैताल की आप साधना करते हैं तो इसमें प्रत्यक्षीकरण निश्चित ही होता है। और जिस साधना में प्रत्यक्षीकरण हमें मिल जाए, समझ लीजिए हमें दूसरी साधना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी महाराज को भूत ने दर्शन दिए थे और जब उन्हें भूत उनके लिए सिद्ध हो गया तो समझ लीजिए तो उन्हें भगवान हनुमान जी महाराज भी मिल गए, श्री रामचंद्र जी भी मिल गए, और हर चीज का भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसका उपाय भी भूत के जरिए तुलसीदास जी महाराज को मिल गया था। तो कोई भी प्रत्यक्षीकरण की साधना हो, जैसे भूत की हो, प्रेत की हो, बैताल की हो, राक्षस की ही प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाएं होती हैं। इसके अलावा सुलक्कन वीर की, उड़ानछू देव की, शुंगा महाराज की, ये प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाएं मानी जाती हैं बुंदेलखंड में, क्योंकि इनके मंत्रों की जब साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्षीकरण हमें हो ही जाता है। और किसी भी देवी देवता का यदि हमें प्रत्यक्षीकरण मिल जाए तो बाकी की जो साधनाएं होती हैं, बाकी जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, वह बड़ी जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपने भूत की साधना करी हो तो भूत आपका कार्य सिद्ध ही कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भूत आपको वो उपाय, वो मंत्र, वो जानकारी दे देगा जिसके कारण आपको शीघ्र आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी, आपको जो सिद्धि चाहिए वह सिद्धि मिल जाएगी। इसी तरह अगिया बैताल महाराज की साधना है, यदि यह धोखे से सिद्ध हो जाती है, 100 में से 2 को ही हो पाती है, तो समझ लीजिए कि वह सर्वगुण संपन्न हो गया। बाकी साधनाएं उसे अपने आप ही मिल जाती हैं, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हम क्या पढ़ते हैं, जो शास्त्रों में लिखा गया है, तंत्र शास्त्रों में जो लिखा गया है उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन भूत प्रेत हो गए, बैताल हो गए, इनके पास अपनी स्वयं की एक आत्म ऊर्जा होती है जो हम लोगों से, इंसानों से 200 गुना ज़्यादा कार्य करती है। तो उनके पास जो विधि होती है या जो उपाय होता है वह शीघ्र सफल हो जाता है। इसी प्रकार अगिया बैताल महाराज की यदि आप साधना करते हैं तो बाकी और साधना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न साधना यह मानी जाती है। खतरनाक जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी ही यह साधना मिल जाती है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। वैसे इस मंत्र का आप झाड़ा फूंकी में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को बरम की, खब्बीस की, जिन्न की, जिन्नात की, मसान की, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल जैसी बाधाएं यदि किसी के ऊपर है, इस मंत्र से आपको मात्र एक बार ही झाड़ा लगाना पड़ेगा और यह मंत्र अपना काम कर जाएगा। मतलब हर हाल में आपकी बाधा का निवारण हो जाएगा। अगिया बैताल महाराज के मंत्र को चलिए श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं, जो कि आप इन्हीं दिनों में करने वाले हैं। वैसे तो इसका विधि विधान हम पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं, मंत्र भी श्रवण करने के लिए उपलब्ध करा चुके हैं, और इनके मंत्र को श्रवण करने से भी फायदा होता है, क्योंकि अगिया बैताल अग्नि से प्रकट होते हैं और अग्नि हर प्रकार की अच्छी या बुरी हर शक्ति को जलाकर राख कर देने के लिए अग्नि जानी जाती है। मतलब हर चीज को जला सकती है अग्नि, ऐसा कुछ नहीं बचा है जो अग्नि जला ना पाए।
तो भूत हो, प्रेत हो, मरी हो, मशान हो, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधा हो, तंत्र हो, मंत्र हो, यदि अगिया बैताल महाराज के मंत्र से हम झाड़ा लगाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चलिए सुनते हैं मंत्र को और फिर बताते हैं इसका विधि विधान। ओम अगिया बैताल बैठ पताल चर्जा काटो चर्जा कीट भरे समुद्र में आग लगावे बात करत बादिया मारे नट मारे फैलाए हसत खेला शत्रु मारे धरती देख रहा है डाकन साकन करे रसोई तब भोजन बैताल का होई बरम 26 पहरा देवे जिनजिनाद ने सेज सजाई चुड़ैल डायन पहले खाए फिर सेज पर बैठे जाए दोनों करुआ आग दिखावे जाता हूँ लेवे कारो छुआ ऊपर मद की धार 12 भाटी बद पिए 80 मसाने खाए हरे गंश का बालक मारे धरती दे गिराए 12 मन की साकर टोरी 66 जोड़ी तारे फरफाड़े वज्र के बारे हुंकार मारत आवे बैताल बैरी मारे एक तार दुनिया के गुण को मारे 12 बंगाली की विद्या टारे तब अगिया बैताल कहा है ओम अगिया बैताल महाविकराल फट स्वाहा। इस तरह का भैया इनका मंत्र है जो कि बड़ा ही खतरनाक मंत्र है। वो इसलिए कि सुनने में तो साबर मंत्र बड़े ही साधारण लगते हैं, लेकिन जब इनका हम प्रयोग करते हैं या इनका सिद्धिकरण करते हैं तो ये खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा थोड़ा सा अलग होती है, हर मंत्र से अलग होती है इनकी ऊर्जा। मतलब यदि आपने सुरक्षा के अच्छे प्रबंध नहीं किए हैं तो ये मंत्र आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारा आग्रह है कि अगिया बैताल महाराज, सूंगा देव महाराज, उड़ानछू या किसी भी भूत प्रेत की साधना करने वाले हैं तो अपने गुरु की शरण में ही इन मंत्रों की साधना करें, गुरु के सानिध्य में ही इन मंत्रों की साधना करें। अब गुरु के पास नहीं जा सकते आप किसी कारणवश तो अपने किसी जानकार, जो मंत्र तंत्रों का जानकार हो, वो आपको सलाह दे सके, ऐसे उचित व्यक्ति के सामने इस मंत्र की आप साधना करें, जो इस मंत्र का अनुभव जिसको हो या इस मंत्र के बारे में जानता हो। क्योंकि यह मंत्र यदि आप सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपकी बुद्धि के ऊपर यह मंत्र हावी हो जाता है, जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। और आपने यदि साधना करते समय त्रुटि की, किसी कारणवश कोई भूल की, तो इसका दंड आपके परिवार को भी भोगना पड़ सकता है। स्वाभाविक है जब आपकी बुद्धि विकृत होगी आपको मंत्र नुकसान करेगा, तो आप जब कष्ट में होंगे तो आपका परिवार भी कष्ट में ही होगा, ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मंत्रों की साधना करते समय अधिकतर देखा जाता है कि 100 में से 20% लोग दिमाग से क्रैक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं यदि वो मंत्र में या विधि विधान में मिस्टेक करते हैं। तो इसमें अब डरने की बात तो है ही भैया, लेकिन आप लोगों ने मांग करी थी इस मंत्र की विधि तो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी पर इस मंत्र की साधना करने का प्रयास बिल्कुल न करें, किसी न किसी के सानिध्य में ही इसका प्रयास करें, नहीं तो क्षति होगी तो हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं होगी। आपने विधि मांगी, हमारा कार्य है आपकी मांगी हुई जानकारी आपको उपलब्ध कराना, ठीक है। तो मंत्र आपने श्रवण कर लिया। हाँ, इस मंत्र को सुनने से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, लाभ होता है। जैसे भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा जैसी बाधाएं होती हैं, अगिया बैताल महाराज के मंत्र को हम श्रवण करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। अगिया बैताल महाराज का यह मंत्र एक शत्रु विनाशक मंत्र भी है और कहा जाता है शत्रु विनाशक मंत्र सिद्ध करने में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो यह मंत्र शमशान की साधना के अंतर्गत आता है। यदि आपके आस पास कोई शमशान है तो उस जगह इस मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हैं। शमशान में जाके आपको बैठना है, सामग्री पूरी अपने साथ ले जानी है। क्या क्या ले जाना है? धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, बताशा, मदिरा, हवन के लिए हवन सामग्री और अग्नि जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां। वो इसलिए क्योंकि जब तक इस मंत्र का आप जाप करेंगे तब तक अग्नि आपकी सुरक्षित रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना होता है। तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ लकड़ी होनी चाहिए आपके पास जलाने के लिए, ताकि रात्रि भर आपके पास आग बिल्कुल जलती ही रहे। ऐसा आपको सब इंतजाम करने के बाद शमशान में जाना है। शमशान में किसी अलग स्थान पर बढ़िया से अपना आसन जमाना है और जिस जगह आप आसन जमाना है उसके सामने और अपने आसन के नीचे बढ़िया से गोबर से लीपन करना है और लीपन करने के बाद वहाँ एक पटा रख लेना है। पटा पे आपको एक पुतला बना लेना है अगिया बैताल महाराज का। कैसा भी बना सकते हैं पुतला भैया, आप उतना अच्छा डिजाइन तो नहीं कोई बना सकता, लेकिन एक उसका मुंह होना चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए,
बैठने की स्थिति में उस पुतले को बनाइएगा और बढ़िया अपने पटा के ऊपर विराजमान करिएगा। उसके ऊपर सुनहले कलर का वस्त्र उसे अर्पण करिएगा। सुनहले कलर का मतलब गोल्ड कलर का। यदि गोल्ड कलर का वस्त्र आपको नहीं मिलता है तो लाइट लाल कलर का भी वस्त्र आप उसके ऊपर अर्पण कर सकते हैं। उसके ऊपर वस्त्र आप अर्पण कर दीजिए। सामने आप बैठ जाइए और बढ़िया से स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सारी तमाम प्रकार की चीज़ों से पूजन करिए। अब ये इतना हम शॉर्ट में इसलिए कह देते हैं कि इतना सब कोई जानता है कि कैसे शुरुआत की पूजा करी जाती है। तो शुरुआत की बढ़िया से आप पूजा कर लीजिए। इसके बाद भैया पान सामने चढ़ाइए, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए, एक बतासा रख दीजिए, लौंग इलायची रख दीजिए, पान अर्पण करिए। मदरा जो आप लेके आए हैं तो पर्याप्त मात्रा में मदरा आपको लेनी है। 1 से 2 बोतल, 1 से 2 लीटर आप ले सकते हैं देसी मदरा, और उसको बढ़िया से दाहिने तरफ लेके आप जमा के रख लीजिए। एक मिट्टी का पात्र लेना चाहिए जो कि पर्याप्त बड़ा पात्र हो, वहां पे आप उसी इंतजाम से रख लीजिए। आप अपने दाहिने तरफ, पटे के दाहिने तरफ थोड़ा सा दूरी में, इतनी दूरी में कि आपसे कम से कम 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट की दूरी हो, इतनी दूर होनी चाहिए कि आप अपने आसन पे बैठे बैठे उस अग्नि में आप हवन सामग्री को फेंक सकें तो वो पहुंच जाए आसानी से। बाहर गिर जाए थोड़ी बहुत चलेगा, लेकिन उस हवन सामग्री उसमें फेंकने पर पहुंच जाए अग्नि में। इतने दूर आपको अग्नि जलानी है। अग्नि को पर्याप्त जला लीजिए और उसमें मोटी मोटी लकड़ियां लगाइए ताकि वह अग्नि रात भर चले। जले प्रज्वलित हो या नहीं हो, लेकिन उसमें अग्नि रात भर रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहले जला लीजिएगा और बढ़िया से उसका कोयला कर लीजिएगा, मतलब बारीक हो जाए जब अग्नि, उस पर मोटी बढ़िया मोटी लकड़ी एक ठो लगा दीजिएगा ताकि रात भर वह अग्नि जलती रहे। उस अग्नि का सर्वप्रथम आप पूजन करिएगा और पूजन करने के बाद अग्नि बेताल महाराज के नाम से थोड़ी सी मदिरा हाथ में लेकर उसमें आहुति डाल दीजिएगा। थोड़ी सी घी की आहुति डाल दीजिएगा। हवन सामग्री आप पर्याप्त लेके जाइएगा तो 1 मुट्ठा हवन सामग्री भी डालकर अग्नि बेताल महाराज के नाम की आहुति वहां आप दे दीजिएगा। इसके बाद जो मंत्र आपने श्रवण किया है अभी, या स्क्रीन पर हमने इसके वीडियो के पहले वाले वीडियो में स्क्रीन पर भी मंत्र हमने दे रखा है, उसको देख कर बढ़िया कंठस्थ करिएगा। अभी पर्याप्त समय है भैया, डिठौनी एकादशी तक इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से मंत्र को कंठस्थ करिएगा और बैठ जाइएगा। अब जो अग्नि आपने जलाई है उस अग्नि में हमें ध्यान देना है कि कोई शमशान में यदि कोई शव जल रहा हो तो उसी की अग्नि निकाल कर ही अपनी अग्नि प्रज्वलित करनी है। यदि आप जिस जगह बैठने वाले हैं वहाँ यदि शमशान नहीं जल रहा, कहीं और किसी और शमशान से थोड़ी सी अग्नि आप लाकर जो अग्नि आपने प्रज्वलित करी है उसमें उसको मिला दीजिए और उसी अग्नि से अपनी अग्नि को प्रज्वलित करना है। ठीक है, इसके बाद अपने आसन पे बैठ जाना है। अग्नि बेताल महाराज से संपूर्ण प्रार्थना करनी है। अपने शब्दों में भूल चूक जो भी आप कहना चाहते हैं सब कुछ उनसे कह सकते हैं। इसके बाद अपने आसन का भैया बंधन करना है। आसन घेरा बंधन मंत्र और कीलन मंत्र हमने टेलीग्राम पे भी दे रखे हैं और हमारे चैनल पे भी उपलब्ध हैं, तो उनको सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएंगे। और आप कहेंगे भैया तो हम व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे इस बार, तो आप उनको देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के साथ, इस मंत्र के साथ आसन घेरा कीलन मंत्र बहुत जरूरी है। तो उनसे बढ़िया से अपना आसन बंधन करिएगा, कीलन करिएगा और इसके बाद अपने आसन पे आप बैठ जाइएगा। जो भी आपका सहायक हो या गुरु हो, जिसके सानिध्य में आप यह कार्य करने वाले हैं, उसे पास में ही एक स्थान आप बैठने के लिए दे दीजिएगा ताकि वह रात भर आपकी पूजा पर निगरानी करे। यदि कोई आपसे त्रुटि होती है तो आपकी सुरक्षा करे, या किसी सामग्री कम जाती है कोई तो उसकी भी पूर्ति करे। ये सारी चीजें उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपनी माला उठा लीजिए। अब इस मंत्र के लिए देखिए माला विशेष है कि माला हम कौन सी लें। तो इस मंत्र के लिए आप मिट्टी की माला ले सकते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे बढ़िया से दाने बना लीजिएगा, उनमें छेद करिएगा और उसमें धागा पिरोकर बढ़िया से 108 दाने की आप माला बना लीजिएगा। उस माला को इस मंत्र के साथ आप जाप में प्रयोग करें तो अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा चंदन की माला इस मंत्र के लिए उपयुक्त होती है। चंदन की माला भी, लाल वाले चंदन की माला भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो चंदन की माला से इनके इस मंत्र का आप जापन करिए। 11 माला जप करने का विधान है, लेकिन कई बार यह मंत्र
थोड़ी सी माला करने पर भी सिद्ध हो जाता है। तो आपको 11 माला जपने का इंतजार नहीं करना है। बीच में ही यदि यह मंत्र आपको लक्षण देता है, आपको लक्षण निकाल के देता है, प्रत्यक्षीकरण आपको प्राप्त हो जाता है बीच में ही, तो समझ लेना चाहिए उतने में ही आपकी सिद्धि संपूर्ण हो गई। क्योंकि इस 100 में से 10 लोगों के साथ ऐसा होता है कि 1 से 2 माला, किसी को 5 माला तक में इस मंत्र से प्रत्यक्षीकरण मिल जाता है। और कई लोगों को तो 11 माला भी करते हैं तो उनको भी मंत्र का प्रत्यक्षीकरण नहीं मिलता है भैया। तो देखिए उनके शारीरिक लक्षणों के ऊपर है, प्रयोग करने के तरीके पर है, निर्भर करता है, उनके ध्यान लगाने पर निर्भर करता है। कई लोग क्या है, पहली बार साधना में बैठ जाते हैं, ना तो उनको ध्यान लगाने का अनुभव रहता है, ना किसी चीज़ का अनुभव रहता है, बस जबरदस्ती में कि मैं तो ये साधना कर लूँगा और करोड़पति बन जाऊँगा। तो भैया देखिए, साधनाएं करोड़पति बनने के लिए नहीं होती। साधनाएं, अधिकतर साधनाएं परोपकार के लिए होती हैं और अपना शरीर तपाने के लिए होती हैं, हमको कुछ प्राप्ति हो जाए उसके लिए होती हैं। धन कमाने के लिए साधनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे लोग जो धन कमाने के उद्देश्य से साधना करने वाले हैं, ऐसे लोग इस मंत्र से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि यह मंत्र मन को भी भांपता है। आपका मन किस प्रकार का है उसी हिसाब से इस मंत्र में सिद्धि भी मिलती है। यदि आप लंबी लंबी अभिलाषा लेके मंत्र की साधना करेंगे तो मंत्र आप में आपका मन नहीं लगेगा और आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। ऐसा कई लोगों के साथ देखा जाता है। तो निस्वार्थ भावना से हमेशा साधना निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। बाद में चाहे जैसे उस साधना का उपयोग करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इनमें मन का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। तो बढ़िया से शांत मन रखिए और इसके बाद अग्नि बेताल महाराज का ध्यान करिए। अग्नि बेताल का आपको चित्र नहीं पता कैसे हैं, कैसा स्वरूप होना चाहिए, तो जो पुतला आपने अपने पास रखा है उसका भी ध्यान कर सकते हैं, नहीं अग्नि का ध्यान कर सकते हैं कि अग्नि का एक मानव है जिसके हाथ हैं, पैर हैं, हाथ में कप्पर लिए हुए हैं, पूरे शरीर में अग्नि ज्वाला जल रही है, ऐसा स्वरूप का आप ध्यान करते हुए और इस मंत्र की माला का जप करें। हमने बताया कि कई लोगों को 1 माला में हो जाता है, कई लोगों की 5 माला में हो जाता है, कई लोगों की 11 माला में होता है। तो 11 माला करने का आप प्रयास करिए। 11 माला संपूर्ण होने के बाद जो आप हवन सामग्री लाए थे, उस हवन सामग्री से आपको आहुतियाँ डालनी है। लेकिन इसके बीच में ही किसी कारणवश प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाता है, उसी क्षण माला अपनी पूरी करने के बाद बढ़िया से अज्ञा बैताल महाराज को प्रसाद अर्पण करना है और प्रसाद अर्पण करने के बाद वचनबद्ध करना है। वचनबद्ध करने के बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं, आपकी साधना संपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन 11 माला कर रहे हैं तो भी विधान एक ही है, विधान सेम ही करना है। जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए तब तक मंत्र का जप जारी रखना है। उसके बाद 11 माला के बाद इसका हवन आपको शुरू करना है। थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें घी मिला लीजिएगा, अग्नि आपके पास प्रज्वलित ही है उसे थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। उसके बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए बढ़िया से 108 आहुतियाँ आपको अग्नि में डालते जाना है। इसके बाद 11 से 21 आहुतियाँ आपको मदरा की डालनी है और मदरा की आहुति डालते समय पूर्णतया सावधानी रखनी है, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है। कई बार शरीर को क्षति पहुंचती है, शरीर झुलस जाता है। तो बढ़िया से या तो उसकी रुई की बत्ती बना लीजिए, उसमें मदरा डुबा के ही आप आहुति में डाल सकते हैं। ऐसे छुट्टा हाथ के साथ ना डालिए, नहीं हाथ में भी आपके आग लग सकती है, ज्वलनशील बहुत होती है मदरा। इन सब चीज़ों की सावधानी रखते हुए आपको संपूर्ण अपना हवन करना है। हवन करने के बाद तक यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो जाता है तो भी हमें हार नहीं माननी होती है, हमें अगली बार फिर से प्रयास करने की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो एक बार में कभी भी सिद्ध नहीं होते। विधान तो उनका होता है कि 11 माला कर लो भैया, 5 माला कर लो, लेकिन हमारी ध्यान लगाने की क्षमता 0 है। उस कारण मंत्र में कभी भी सिद्धियां हमें देर से मिलती हैं। कई बार ऐसे मंत्रों को हमें 2 से 3 बार 5 बार तक दोहराना पड़ता है अलग अलग समय में, तब जाके उस मंत्र में हमें प्रत्यक्षीकरण और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे लोग नर्वस नहीं हुआ करें जिनको सिद्धियां नहीं मिली हैं, दोबारा से ट्राई करिए, उनको मिल जाएगी। क्योंकि पहली बार में वो ध्यान अच्छे से नहीं लगा पाए होंगे। इसीलिए कहते हैं कोई भी मंत्र का जप करें, साधना करें तो हमें ध्यान लगाना जरूरी होता है। किसी कारणवश प्रत्यक्षीकरण जब हो जाता है तो हमें प्रणाम पहले करना होता है, सर्वप्रथम प्रसाद अर्पण करना होता है। मदरा का प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं, मीठी पूड़ियाँ अर्पण कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, खून या मांस यदि मांग होती है तो ऐसा हमको बिल्कुल अर्पण नहीं करना है। उसके लिए हमें साष्टांग गिर के उनके सामने प्रार्थना करनी है कि महाराज यह चीज़ मैं अर्पण नहीं कर सकता, हमसे ऐसी चीज़ आप अर्पण करवाइए जो मैं हमेशा जीवन भर आपके लिए अर्पण कर सकूं। जैसे मदरा है जीवन भर हमको मिल सकती है, अनाज है जीवन भर मिल सकता है, उसे हम थोड़ा सा जो बचता है हमारे पास उसको हम थोड़ा सा आपको प्रसाद के रूप में देंगे। ऐसा कोई भी मुँह से मत बोल देना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि फिर वो
करना ही या पड़ जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है, एक डायरी में एक कागज में लिखकर अपने पास रख लीजिएगा, ताकि उस समय आप जल्दबाजी में और अपने हुलक में भूल न जाएं कि क्या बोलना था। ठीक है, उनके बाद उनसे वचन मांगिए कि महाराज हमने आपकी साधना करी, आप हमारी रक्षा करें, और जिसके ऊपर हम हाथ फिरा दें, जिसके ऊपर फूंक लगा दें आपके नाम से, उसे तत्काल आराम लग जाए, उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं, और जब जो पूछें हम आपसे उसका उस सवाल का हमें जवाब मिल जाए, अपने हिसाब से आप वचनबद्ध में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जब हो जाता है तो पूछ सकते हैं कि आपको प्रसाद कब कब देना है, आपकी पूजा कैसे कैसे करनी है, कब कब आपको क्या क्या करना है, वो सारी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद अपने आसन से उठकर सारी सामग्री को उठाकर नदी में विसर्जन करते हुए आप अपने घर को आ सकते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और लास्ट में प्रार्थना ये भी करनी है कि हम आपकी जो भी पूजा है घर के अंदर नहीं देंगे, या आप हमारे घर के अंदर हमारे बिना मर्जी के प्रवेश नहीं करेंगे। जब हम आपको बुलाएंगे तभी आएंगे, और कार्य पूरा होने के बाद आप वापस अपने स्थान पर जाएंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई ऐसे हमारे देवी देवता होते हैं जो इनसे ईर्षा भी रखते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। उनसे ये सारी बातें पहले ही हमें क्लियर कर लेनी है, तभी उनको अपने साथ हमें वचनबद्ध में रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और यह मंत्र बहुत खतरनाक है, हमारे बताने में ज़रूर आपको आसान लगा होगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है भैया। इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई इसकी विधि में, एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो भैया किसी न किसी जानकार, जिसने अग्नि बेताल की पहले साधना कर रखी हो, ऐसे व्यक्ति के सामने इसकी साधना करिएगा, या किसी न किसी गुरु से सलाह लेकर उसके सामने ही साधना करिएगा। कोई ना कोई सहायक आपके पास होना अनिवार्य है, जिसको डर ना लगता हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जिसको डर ना लगता हो, क्योंकि इनका प्रत्यक्षीकरण जब होता है तो भयावह रूप रहता है, बहुत विकराल रूप रहता है। कई बार इतना भयंकर डर लग जाता है कि हार्ट फेल तक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इस मंत्र की साधना करें, एकदम पक्के हृदय वाले लोग करें, और अपनी जिम्मेदारी पे करें। आपने विधि मांगी थी, हमने उपलब्ध करा दी, बाकी हानि और क्षति की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं होगी। सुरक्षा कवचों का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा प्रबंधों का ध्यान रखते हुए किसी न किसी के सानिध्य में ही करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।